तीसरी बड़ी वजह अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि मैंने यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं कहा, बल्कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आप अपना प्रॉपर चेकअप करवा रहे हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो वो आपके बच्चे पे कोई असरअंदाज नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। पिछले दिनों मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई कि बच्चे के जो नॉर्मल वज़न है वो कितना होना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे लोगों की जो है ना वो रिक्वेस्ट आई, उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि बच्चे के वज़न कम क्यों रह जाता है और ज़्यादा क्यों रह जाता है। तो आज मैंने वीडियो बनानी है बच्चे का वज़न कम रह जाना माँ के पेट के अंदर। तो पहले तो मैंने आपसे ये कहा था कि छठे महीने तक हम सिर्फ बच्चे की ग्रोथ देखते हैं, यानी उसके सर का साइज़ बढ़ रहा है, हफ्तों के हिसाब से उसकी लंबाई बढ़ रही है। वज़न को हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि वज़न फ़ैट से होता है। फैट सेल जो है वो मोस्टली डेवलप होते हैं, पट्ठे और फैट तकरीबन 7th 8th और 9th मंथ में पैदा होते हैं, बन रहे होते हैं। तो बच्चे का जो वज़न कम रह जाना है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि अगर किसी बच्चे का फॉर एग्ज़ाम्पल 34 वीक है तो उसका वज़न अगर 1.5 kg आ रहा है, जबकि उसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन 2 kg के करीब होना चाहिए। तो ये जो कम वज़न है उसमें क्या वजह हो सकती है? सबसे पहली वजह माँ की खुराक प्रॉपर ना होना। अगर माँ किसी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल को मैदे का मसला है, उल्टी मतली बहुत ज़्यादा हो रही है, या फूड प्रिवरियंस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से अच्छी खुराक इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर भी खुराक की कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे का वज़न कम रह सकता है। नंबर 2, अनीमिक। अगर माँ के अंदर खून की कमी है, अब आप देखें बच्चा माँ के पेट के अंदर खा पी नहीं रहा, वो माँ की खून से खुराक ले रहा है, और खून के अंदर जो इंडिकेटर होता है, खून की पैरामीटर्स होते हैं, उसमें HB लेवल होता है। अगर माँ का HB लेवल कम है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बाकी जो फूड डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी माँ के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं और बच्चा भी खून की कमी का शिकार होगा, क्योंकि खून ही वो वाहिद मीडियम है जो खुराक को माँ से बच्चे तक लेके जाता है। तो ओवरऑल अगर माँ के अंदर फूड डाइल्यूटेड है, पतला है, कम है, खून की कमी है, तो ये चीज़ भी बच्चे की ग्रोथ को मुतासर कर सकती है। तीसरी बड़ी वजह अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि मैंने यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं कहा, बल्कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आप अपना प्रॉपर चेकअप करवा रहे हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो वो आपके बच्चे पे कोई असरअंदाज नहीं होता। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं है हमल के अंदर और वो आपके बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, तो होता ये है कि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो वेज़ोस्पैज़म होता है, खून की नालियों के अंदर सुखड़ाव आता है, और जब आवल या प्लेसेंटा की खून की नालियों में सुखड़ाव आता है तो खून का बहाव कम हो जाता है आवल की तरफ, जिसका मतलब ये है कि खून बच्चे की तरफ जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो होता है, यानी खून की तरफ जो बच्चे के बहाव को देखने वाला एक टेस्ट आता है, उसके अंदर जो उसकी ST रेशो जो होती है, सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक फ्लो रेशो जो होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। लिहाजा जब बच्चे की तरफ कम खून जाएगा तो उस सूरत हाल के अंदर भी देखा यह गया है कि बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी। एक और बड़ी वजह क्लॉटिंग डिसऑर्डर, APLS, प्रोटीन CS डेफिशिएंसीज़ और बहुत सारे क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं। प्रेगनेंसी में कुदरती तौर पे खून को गाढ़ा कर दिया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बीमारियों के अंदर खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, और उन क्लॉट्स की वजह से रेजिस्टेंस, तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चे की तरफ जो खून का बहाव है वो कम हो जाता है। और जब बच्चे की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है तो बच्चे की तरफ खुराक, ऑक्सीजन और बाकी तमाम जो लवाजमात हैं वो कम जा रहे हैं। तो लिहाजा बच्चे के अंदर जो वज़न है वो कम रह सकता है, बच्चे के आगे पीछे पानी की कमी हो सकती है। इसके लिए भी सेम वही है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर का टेस्ट हम करवाते हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर भी
جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں بچے کی جو وزن ہے وہ کم ہے۔ سٹریس یا اوور ورک، اگر ماں اوور ورکڈ ہے، دن رات کام کر رہی ہے، پراپر بیڈ ریسٹ نہیں لے رہی ہے، جو 8 سے 10 گھنٹے کی پراپر نیند ہے وہ نہیں لے پا رہی ہے، یا ذہنی تناؤ کا شکار ہے، تو اس صورتحال کے اندر بھی بچے کی گروتھ افیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کورٹیسول لیول ریلیز ہوتا ہے، اور اس صورتحال کے اندر وہ بھی پلیسنٹا کے اندر بلڈ کے فلو کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو خواتین محنت مشقت والا کام کرتی ہیں، ذہنی تناؤ والا کام کرتی ہیں، یا جو بہت زیادہ اوور ورکڈ ہوتی ہیں، ان کے بچوں کے وزن کم ہوتے ہیں۔ جبکہ پراپر اس کے ساتھ اگر ڈائٹ کو بہتر کر کے ہم پیشنٹ کو مٹرنیٹی لیوز پراپر دے دیتے ہیں، وہ ریسٹ کرتی ہے، تو بچے کا وزن وہ کیچ اپ کر لیتا ہے۔ بچوں کے وزن کے کم ہونے کی ایک اور وجہ جو دوائیوں کا استعمال بھی ہے۔ کچھ ایسی دوائیاں ہیں جیسے اٹینولول گروپ ہے، بیٹا بلاکرز ہیں، وہ خون کی نالیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بیٹا بلاکرز ہو گئے، اور بہت ساری دوائیاں جو دمے کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو فوڈ کے اندر جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، یہ بھی بچے کے طرف خون کے بہاؤ کو کم کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے وہ وزن پراپر نہیں لیتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی بچے کا وزن کم ہو رہا ہے، ماں کی خوراک کو دیکھیں، ماں کے بلڈ پریشر کو دیکھیں، پلیسنٹل آرٹری کا ڈاپلر، یوٹرائن آرٹری کا ڈاپلر کروائیں۔ اس کے علاوہ ماں کے اندر خون کی کمی کو اسیس کریں، ماں کی روٹین کو دیکھیں، کوئی ذہنی پریشانی تو نہیں ہے اس کے اندر، وہ کون سی ادویات لے رہی ہے، ان ساری چیزوں کو پراپرلی ایڈریس کریں، تاکہ بچہ ایک ہیلدی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا براٹ اپ ایزی ہوتا ہے۔ جو IUGR یعنی انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں، کم وزن کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ماؤں کو پہلے 4 سے 6 مہینے کافی مشکل کاٹنی پڑتی ہے، اور ان کے اندر انفیکشن، ارلی نیونیٹل ڈیتھ، ماربیڈیٹیز کی جو ریشو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔